नमस्कार आदाब, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज वॉल। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज बीजेपी कॉन्फ्रेंस में रखी बिहार चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें। जी हां, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आज के बातों को लेकर के, बिहार की मनोस्थिति और बिहार की आने वाली परिस्थितियों को लेकर के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपनी बातों को रखते दिखाई दिया। साथ ही साथ राजद के कार्यकाल पर भी उन्होंने प्रकाश डाला और उनके कार्यकाल में हुए विकासशील वर्कों को और कार्यों को उन्होंने अनुपालित किया। देखिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ कि क्या कहा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने। नियमों की अवहेलना कर विपक्ष के लोग, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सारी पार्टियां शामिल थी, वो लोग डिप्टी चेयरमैन के कुर्सी तक पहुंच गए। ऐसा राज्यसभा के इतिहास में बहुत ही शायद ही कभी इस प्रकार की घटना घटी होगी, क्योंकि वो निर्वाचित सदन नहीं है बल्कि एमएलएस के द्वारा, और माना जाता है कि वो उच्च सदन है, उसको उच्च सदन कहा जाता है। और इस उच्च सदन से यह अपेक्षा नहीं रहती है कि लोग और डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन की कुर्सी के नजदीक पहुंच जाएं। लोग कागज फेंकने लगे। उप सभापति श्री हरिवंश जी को गालियां दी गई, उनको उखाड़ने का प्रयास किया। जो टेबल पर जो माइक लगा रहता है उसको उखाड़ने का प्रयास किया। और कुछ सदस्य जो हैं, सेक्रेटरी जनरल की जो टेबल होती है बीच के अंदर, उस टेबल के ऊपर चढ़ गए। रूल बुक को फाड़ने का प्रयास किया गया। उनके एकदम नजदीक जाकर रूल बुक को और इस प्रकार से दिखा रहे थे। बिल की कॉपी को फाड़ा गया और ऐसी स्थिति आ गई कि मार्शल को दीवार बनकर सदस्यों और डिप्टी चेयरमैन के बीच में खड़ा होना पड़ा। और मित्रों, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आरजेडी जैसी पार्टी, ये लोग भी उन्हीं लोगों के साथ शामिल थी। और हरिवंश जी के बारे में सब, वो केवल बिहार के ही वरिष्ठ पत्रकार नहीं है बल्कि देश के जाने माने और बड़े पत्रकार हैं। तो ये जो हमला है, ये जो अमर्यादित व्यवहार है और जो आचरण है, उससे पूरा देश दुखी है। और खास करके बिहार के लोग, चूंकि हरिवंश जी बिहार से जिस प्रकार से जुड़े रहे हैं, तो हर एक बिहारी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। हर एक बिहारी को लग रहा है कि ये हमला या ये आचरण हरिवंश जी के साथ नहीं हुआ है, बल्कि हर बिहारी के साथ इस प्रकार का अमर्यादित आचरण हुआ है। अब मित्रों, हम ये भूल नहीं सकते कि पिछले दिनों सुशांत राजपूत का जो मामला आया था, उसमें राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोगों ने विधानसभा में सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन कैसा दोहरापन था कि यहां तो मांग कर रहे हैं और महाराष्ट्र में तो उन्हीं की सरकार है, यूपी की सरकार है। कांग्रेस उसका एक महत्वपूर्ण घटक है महाराष्ट्र के अंदर, और राष्ट्रीय जनता दल यूपीए का समर्थन कर रहा है। यानी महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो यूपीए की, राजद द्वारा समर्थित यूपीए की सरकार, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। यहां वो विरोध कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस जिस सरकार में शामिल है, वो सीबीआई जांच का विरोध कर रही है। उसी प्रकार रघुवंश बाबू को अपने जीवन के अंतिम दिनों में जिस तरह से अपमानित किया गया कि जिस पार्टी में जिंदगी भर रहे, उस पार्टी में अंतिम दिनों में उनको और पत्र लिखने के लिए बाध्य होना पड़ा, उस पार्टी से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा। और उनके परिवार के लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से इतने क्षुब्ध थे कि उनके शव को राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में ले जाने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। एयरपोर्ट पर इसको लेकर काफी बहसबाजी हुई को हम पार्टी ऑफिस ले जाए। उनके घर के लोग इतने दुखी थे इन सभी लोगों के पूरे आचरण से कि उन लोगों ने
और शव को राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय भी ले जाने से इनकार कर दिया। तो मित्रों, ये लगातार एक पर एक जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, और विशेष करके कल जो हरिवंश बाबू जैसे शालीन और शिष्ट पत्रकार रहे, जो एक विद्वान है, एक विद्वता में जिनकी कोई पूरे देश में जिनकी ख्याति है, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, तो राष्ट्रीय जनता दल से हम ये तो अपेक्षा करते थे या अपेक्षा करते हैं कि वो उस पूरी घटना की निंदा करते, उसकी भर्त्सना करते। इसके बजाय भर्त्सना करना तो दूर की बात, ये सारे लोग उसके अंदर शामिल रहे। मित्रों, ये जो कृषि बिल से जुड़ा मामला है, तो मैं केवल आपको याद करा दूं कि ये जो एपीएमसी एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, जिसको बाजार समिति कानून बोलचाल की भाषा में जानते हैं, 2006 में तत्कालीन एनडीए की सरकार, जिसके मुखिया नीतीश कुमार थे उस समय, हम लोगों ने उस बाजार समिति कानून को और पूरी तरह से समाप्त कर दिया, रिपील कर दिया। और हिंदुस्तान में बिहार पहला राज्य है जिसने बाजार समिति कानून को समाप्त कर दिया। 70 करोड़ की आमदनी होती थी, फिर भी हम लोगों ने आमदनी की परवाह नहीं की, लेकिन वो किसानों के शोषण का माध्यम था और भ्रष्टाचार का अड्डा था। और जब ये बिल रिपील किया जा रहा था विधानसभा में, तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने उसी दिनों में और एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम लोगों ने लाया है, और 7 तरह के सामान शहद, हमको बता दें पतंजलि कंपनी बिहार। तो आपने देखा कि सुशील कुमार मोदी ने किस तरह से अपनी बातों को रखा। आपको कैसा लगा ये रिपोर्ट, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द न्यूज़ वॉल को, और बने रहें हमारे साथ इस तरह की खबरों के लिए।